की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे। बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये बताओ तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के सामने अपनी बात रखी और मैं स्पष्ट कर दूं कि अब तक के जो तीनों भाषण थे, प्रधानमंत्री का सबसे बेहतरीन भाषण उनका ये था। यह भाषण सही मायने में देश को एक राह दिखा रहा था, मगर कुछ प्रश्न बने हुए हैं जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम पहले से ही सतर्क हो गए थे और वो बता रहे थे कि दूसरे देशों की तुलना में हमने पहले से ही देश के अंदर जो लोग आने वाले थे उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और हम काफी मुस्तैद हो गए थे। तो आज मेरे कुछ सवाल हैं। मुद्दा नंबर 1, आपने कहा, और मुझे याद है आपकी सरकार ने पहले कहा था कि पहला केस जो है 5 जनवरी को सामने उभर कर आया था और 15 जनवरी से ही हम मुस्तैद हो गए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 जनवरी को जाकर पहली बार वो जो है डायरेक्टिव आता है, वो पोस्टर आता है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे हैं तो आपको खुद को क्वारंटीन करना पड़ेगा। यह 27 जनवरी को सामने उभर कर आता है। अगर भारत मुस्तैद था तो मेरे कुछ प्रश्न हैं यहां पर। फिर ऐसे कैसे हुआ कि तबलीग जमात का जो मरकज हुआ निजामुद्दीन में, वो भारत के अंदर प्रवेश कर गए? क्योंकि अगर हम मुस्तैद थे और अगर ये विदेशी डेलीगेट्स उन देशों से आए थे जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा था, तो उन्हें एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया? मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, चलिए वो गलती आपने कर दी, तो फिर यह बात भी क्यों नहीं उठनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने आखिर तबलीग जमात जैसे इवेंट को अनुमति क्यों दी? क्योंकि मैं ये बखूबी जानता हूं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें ऐसी अनुमति देने से मना कर दिया था। लिहाजा जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी से ही मुस्तैद हो गए थे और जैसे ही पहले कुछ केसेस आए थे भारत मुस्तैद हो गया था, वो बात जो है गले नहीं उतर रही। और आपके सामने ये तस्वीर, आप जानते हैं कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कितना भव्य स्वागत हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, और जब उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था तो उस वक्त आप जानते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाए जाने को लेकर हर चीज की अनदेखी हुई थी। मैं सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक डिस्टेंसिंग नहीं कहूंगा जिसका इस्तेमाल बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात करते हैं ना, तो देश की जनता उसे कुछ और समझने लगती है। उसके मायने जातीय तौर पर सामने उभर कर आने लगते हैं, उसके मायने धार्मिक तौर पर सामने उभर कर आने लगते हैं, और उसकी ढेरों मिसालें इस वक्त हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। कई जगहों पर मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया है। कई जगहों पर एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि कुछ लोगों ने खाना खाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि खाना एक दलित ने बनाया था। लिहाजा मेरी आप सबसे उम्मीद कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल न करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक तौर पर दूरी बनाए रखने का इस्तेमाल करें। तो प्रधानमंत्री जब ये तमाम बातें कह रहे थे तो उन्हें देश को यह भी बताना चाहिए था, या कम से कम उनके प्रचार तंत्र को यह बताना चाहिए था कि फिर यह सब हुआ कैसे, ये विदेशी डेलीगेट्स भारत में घुसे कैसे, और अगर घुस गए तो हमने नियमों की क्यों अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्रियों की तारीफ की, बताया कि हमारे राज्य जो हैं वो एक बहुत अच्छी और अहम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। काश प्रधानमंत्री उन तमाम मॉडल्स का भी जिक्र करते जिसके जरिए हमारे राज्य आज की तारीख में कोरोना के खिलाफ जंग को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन पिनरई विजयन, जिनका केरला मॉडल एक के बाद एक सफलता के नए मुकाम छू रहा है। अशोक गहलोत का भीलवाड़ा मॉडल जो नए मुकाम छूता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, या इसके अलावा अन्य कई चीफ मिनिस्टर्स हैं। भूपेश बघेल जिस तरह की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया, मगर, और ये बहुत बड़ा मगर है, ये तमाम राज्य जो हैं मोदी जी, उन्हें जरूरत है फाइनेंशियल मदद की जो आपसे आएगी। अगर केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलेगी फाइनेंशियल, तो उनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में इन तमाम स्टेट्स को चाहिए टेस्टिंग किट्स, परीक्षण करने वाले जो हैं औजार चाहिए,
और इनमें से कई पुर्जे चीन से आने हैं, जो रुका हुआ है मौजूदा हालात को देखते हुए। लिहाजा यहां पर केंद्र सरकार को एक अहम किरदार निभाना होगा। यकीनन भूपेश बघेल, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, पिनरई विजयन, ये तमाम चीफ मिनिस्टर्स एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अगर केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं आएगा तो इनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी।